दोनों साइड ने फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट की, और ये फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट, ये मुद्दा जो है हमें इसको रिजॉल्व करना है। तो ये जो जिस तरीके से आपने ये प्रश्न पूछा कि ज़मीन का है या नहीं है, वो इशू नहीं है, इशू फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट का है कि बहुत। आपने 2024 के चुनाव लड़ने हैं, जीतने हैं, आप सियासत करिए पार्टियों के साथ, लेकिन देश की जमीन के साथ सियासत मत करिए साहब, क्योंकि मेरे जैसे फौजियों ने इस जमीन की रक्षा के लिए 24-24 घंटे जाग कर पहरा दिया है। के ऊपर कुछ हद तक चीन जो चाहता है वो पा चुका है। उसने जिन जिन जगहों के ऊपर उसको थ्रेट महसूस होती थी, उसने उस वक्त हालात ये हैं कि ना हम पेट्रोलिंग कर रहे हैं जहां पर क्लैश हो, ना वो पेट्रोलिंग कर रहा है जहां पर क्लैश हो। पर जो एरिया, जो नो पेट्रोलिंग जोन्स बने हैं, वो भारतीय टेरिटरी के ऊपर बने हैं। वो चीनी टेरिटरी के ऊपर नहीं बने। चीन हमारी टेरिटरी के अंदर है, ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब उसके लिए जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस तक में आप सभी का स्वागत है। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोलते हैं कि जो एलएसी पर तनाव है उसके पीछे का कारण सिर्फ फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट है, जमीन पर कब्जे से जुड़ा कोई मुद्दा नहीं है। क्या यह देश के सामने एक बड़ा झूठ नहीं परोसा गया है? क्या देश के विदेश मंत्री ने गलत जानकारी नहीं दी है? इसी पर आज ये फौजी दो टूक बात बोलेगा। दरअसल डेमचौक देवसांग में जो चीन है वो 16 से 17 किलोमीटर अंदर आकर बैठा है। इतना ही नहीं, जो तमाम फ्लैश पॉइंट थे, चाहे गोगरा पोस्ट हो, हॉट स्प्रिंग हो, पेंगोंगसो साउथ नॉर्थ हो, वहां से जो बफर जोन बना है वो भारत की जमीन पर बना है। और आप कहते हैं कि जमीन पर कोई कब्जा नहीं है, जमीन से कब्जे से जुड़ी कोई बात ही नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप? 17 से 18 किलोमीटर चीन अंदर बैठा है। और तो और, जब देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनकी कॉन्फ्रेंस हुई थी, या जो अधिकारी आईएएस अधिकारी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उन्होंने भी एक रिपोर्ट दी थी कि चीन हमारे अंदर घुसकर बैठा है। इतना ही नहीं दोस्तों, मैं आपको सुनाऊंगा कि किस प्रकार से वक्त पे जब मैंने डिफेंस एक्सपर्ट से, जो भी मेजर जनरल, कोई ब्रिगेडियर से बात की, तो उन्होंने एक ही चीज कही कि चीन हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठा है। जो बफर जोन है वो हमारी जमीन पर है। यानी कि चीन 4 कदम आगे चलकर 2 कदम पीछे हटकर 2 कदम हमारी जमीन पर है। आपने 2024 के चुनाव लड़ने हैं, जीतने हैं, आप सियासत करिए पार्टियों के साथ, लेकिन देश की जमीन के साथ सियासत मत करिए साहब, क्योंकि मेरे जैसे फौजियों ने इस जमीन की रक्षा के लिए 24-24 घंटे जाग कर पहरा दिया है। एस जयशंकर ने लेकिन पहले क्या कहा वो सुनिए, उसके बाद ग्राफिक्स के जरिए सारी जानकारी। तो पोजीशन जो है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि हमारी फौज भी, एक तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि नॉर्मली जो है फौज जो वो बिल्कुल एलएसी पे डिप्लॉय नहीं होती, वो अपने कैंप पे डिप्लॉय होते हैं, कैंप से आगे बढ़ते हैं। जो 2020 के बाद जो चेंज हुआ है, क्योंकि टेंशन, तनाव के कारण दोनों साइड ने फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट की, और ये फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट, ये मुद्दा जो है हमें इसको रिजॉल्व करना है। तो ये जो जिस तरीके से आपने ये प्रश्न पूछा कि ज़मीन का है या नहीं है, वो इशू नहीं है, इशू फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट का है कि दोनों लोग बहुत एक दूसरे के बहुत नज़दीक फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं, और उसके कारण ये तनाव माने कहीं हिंसा की तरफ जा सकता है, जैसे आपने गलवान में देखा था। Well, in a sense, that answer can only be given by China, because China consciously, for some reason, chose in 2020 to, breaking agreements to move forces to the border areas and, seek to coerce us. तो दोस्तों, ये वो जगह है जहां से दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटी हैं। गोगरा पोस्ट, हॉट स्प्रिंग, पेंगोंग साउथ, पेंगोंग नॉर्थ और गलवान। लेकिन
हमारे यहाँ पे प्रश्न थे अहम कि बात यह चाइना है के कि साथ यहाँ पे हमारे जो पड़ोसी बफर हैं, देश जोन के बनाया सबसे गया बड़े है इकोनॉमी वो है। भारत की जमीन और पर बनाया गया हम है। तो चाहेंगे यानी कि कि रिश्ते चीन अच्छे 4 कदम आगे आया, जिसे रिश्ते सलामी तभी अच्छे हो स्लाइसिंग भी सकते हैं कहते जब हैं, तक और फिर 2 कदम पीछे बॉर्डर चला एरिया गया। में पीस यानी ऑफ कि 2 ट्रांसक्विलिटी कदम हो वो और भारत जब की जमीन पर है। एग्रीमेंट हो इसी को लेकर तो उसका सारी पालन होना आपत्ति है। लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर कहते हैं कि चीन हमारी जमीन पर आया नहीं और ये सिर्फ बॉर्डर डिप्लॉयमेंट का मसला है। अब आप जरा इन 2 जगहों को भी देख लीजिए, डेपसांग की बात करो, डेमचौक की बात करो। ये दोनों ही जगह दोस्तों यहां पर 15 से 16 किलोमीटर अंदर आकर चीन बैठा हुआ है, जिसको बाहर निकालना है। हालांकि सच्ची बात तो यह है कि पूरा अक्साई चीन, ये पूरा हिस्सा हमारा है। क्या कहना चाहते हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर की अक्साई चीन के ऊपर? उन्होंने चीन के दावे को मान लिया है। के ऊपर कुछ हद तक चीन जो चाहता है वो पा चुका है। उसको उसने जिन जिन जगहों के ऊपर उसको थ्रेट महसूस होती थी, उसने हालात, उस वक्त हालात ये हैं कि ना हम पेट्रोलिंग कर रहे हैं जहां पर क्लैश हो, ना वो पेट्रोलिंग किया कर रहा है जहां पर क्लैश हो। पर जो एरिया, जो नो पेट्रोलिंग जोन्स बने हैं वो भारतीय टेरिटरी के ऊपर बने हैं। वो चीनी टेरिटरी के ऊपर नहीं बने। चीन हमारी टेरिटरी के अंदर है, ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब उसके लिए तो दोस्तों विदेश मंत्री एस जयशंकर कोई नई नहीं है। 2020 में जब गलवान का विवाद, जब पूर्वी लद्दाख में झड़प हो चुकी थी, तनाव चरम पे था, तो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ये कहा था कि ना हमारी जमीन पर कोई आया है, ना हमारी पोस्ट किसी के कब्जे में है। तो सवाल ये उठता है कि 19 दौर की कोर कमांडर की मीटिंग किस लिए हुई? और अगर कोई हमारी जमीन पर नहीं आया था तो हमारे 20 जवान शहीद क्यों हुए? फौजी ये सवाल पूछता है। सर, आप सियासत करिए, आप चुनाव जीतिए, लेकिन देश की जमीन को कोने पर रखकर नहीं। क्या कुछ प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, आपको सुनाता हूं। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। तो सच ये है दोस्तों कि गोगरा पोस्ट, हॉट स्प्रिंग, पेंगोंग सो साउथ, नॉर्थ, ये वो तमाम जगह हैं जहां से डिसएंगेजमेंट हो चुका है। लेकिन अगर आप डेमचौक की बात करें, डेपसांग की बात करें, तो यहां पे अभी डिसएंगेजमेंट नहीं हुआ है। लेकिन जो पेंगोंग सो, हॉट स्प्रिंग, गोगरा, ये जो वो जगह हैं, यहाँ पे जो बफर जोन बनाया गया है वो भारत की जमीन के ऊपर बनाया गया है। इतना ही दोस्तों, मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूं सरकार से कि किसके कहने पर, किसने सेना को कहा था कि कैलाश रेंज खाली कर दीजिए, चीन डिसएंगेजमेंट के लिए तैयार है? और अगर आज कैलाश रेंज हमारे पास होती तो शायद हम डेमचौक, डेपसांग पर भी चीन के साथ बराबरी का हिसाब कर पाते। तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर अब नेता हैं, वो राजनीति करेंगे, लेकिन सच्चाई जमीन की यही है कि चीन भारत की जमीन पर है। शुक्रिया आपका। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप बता सकते हैं।